The Crucible by Arthur Miller. I am going to start from the Act 2. एक्ट 2 का जो स्टार्ट है जॉन प्रॉक्टर के घर से होता है। वो बहुत देर से घर वापस आता है, उसकी वाइफ उसका इंतज़ार कर रही है। पहले ही वो मशकूक हो चुकी है अपने हस्बैंड के बारे में, उसका घर देर से वापस आना, और उसको शक है कि वो सैलम गया है एबीगेल को मिलने के लिए। वो जब देर से आता है तो वो उससे पूछती है कि इतना देर से क्यों आए हो, तो उसने बताया कि वो खेती बाड़ी करते हुए देर वहाँ पे देर होकर हो जाती है उसको। तो उसने बताया कि खेती बाड़ी में उसको देर होगी, फार्मिंग करते हुए वहाँ पे बीज बोते हुए उसको देर होगी। जॉन प्रॉक्टर ने उसको सेटिस्फाई किया, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी वाइफ के दिलो दिमाग में एक शक की फ़ज़ा थी और एक सेपरेशन और सेंस ऑफ सेपरेशन भी हम महसूस करते हैं, और एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट भी है। बहुत सी बातें वो करना भी चाहती है लेकिन खामोशी इख्तियार करती है। उसके बाद अपने हस्बैंड को खाना खिलाती है, फिर उसको जूस पिलाती है। उसके बाद मौसम की फार्मली जॉन प्रॉक्टर बातें करता है कि दुआ करना मौसम अच्छा हो ताकि हमारी फसल अच्छी उगे और हमारे हालात बेहतर हो सकें। इस तरह की कम्युनिकेशन करते हैं वो। अब हम इसके टेक्स्ट को देखते हैं। लेट्स सी। कटाई के घर में ये सीन वाक़या होता है। एट द राइट इन अ डोर ओपनिंग ऑन द फील्ड आउटसाइड, अ फायर प्लेस इज एट द लेफ्ट and behind it a stairway leading upstairs. It's a low, dark, and rather long living room of the time. As the curtain rises, the room is empty. From above, Elizabeth is heard softly singing to the children. वो बच्चों को बेचारी लोरी दे रही थी, बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी। प्रेजेंटली द डोर ओपन्स एंड जॉन प्रॉक्टर एंटर्स। उसी दौरान दरवाजा खुलता है, उसका हस्बैंड जॉन प्रॉक्टर घर में दाखिल होता है, कैरिंग हिज गन। ही ग्लैंसेस अबाउट द रूम एज ही कम्स टुवर्ड द फायरप्लेस। वो सारे कमरे को देखता है जैसे वो फायरप्लेस के पास आता है, जहाँ पे चूल्हा रखा हुआ है, जहाँ पे किचन वगैरह है। देन halts फॉर एन इंस्टेंट एज ही hears her singing। एक लम्हे के लिए वहाँ पे रुक जाता है जैसे उसने अपनी वाइफ को सिंगिंग करते हुए सुना। He continues on to the fireplace, leans the gun against the wall as he swings a pot out of the fire and smells it। एक बर्तन में उसको सूंघता है, उसकी स्मेल चेक करता है। शॉर्टली अब आ जाए इसके जो इनकी कम्युनिकेशन की तरफ आ जाए। वट कीप्स यू सो लेट, इट्स ऑलमोस्ट डार्क। इतना देर से क्यों आए हो? वर प्लांटिंग आउट आई वर प्लांटिंग फार आउट टू द फॉरेस्ट एज। मैं वहाँ पे खेती बाड़ी कर रहा था, प्लांटिंग कर रहा था। ओह यू आर डन देन। अच्छा, इसका मतलब है तुम थक चुके हो। ए द फार्म इज सीडेड। उसने कहा हाँ, मैंने खेतों में बीज बो दिया। द बॉयज स्लीप। बच्चे सो गए। देन विल बी सून, दे विल बी सून। जल्दी सो जाएंगे। एज शी गोज टू द फायर प्लेस प्रोसीड्स टू लैडल अप स्ट्यू इन अ डिश। खाना गर्म करने के लिए चूल्हे पे रखती है। प्रे नाउ फॉर अ फेयर समर। फैमिली कहता है कि अच्छे मौसम के लिए दुआ करना। ए वो उसको यस में सिग्नल देती है। आर यू वेल टुडे? आई एम। शी ब्रिंग्स द प्लेट टू द टेबल। वो खाना रखती है टेबल पे। एंड इंडिकेटिंग द फूड, इट्स अ रैबट। उसको बताती है कि आज उसने रैबट को पकाया है उसके लिए। प्रॉक्टर गोइंग टू द टेबल, ओ इज इट इन जोनाथन ट्रैप? क्या तुमने जोनाथन्स में ट्रैप किया उसको? नो शी वॉक्ड इनटू द हाउस दिस आफ्टरनून। उसने कहा नहीं, आज दोपहर को रैबट इधर आया था। आई फाउंड हर सिटिंग इन द कॉर्नर लाइक शी कम टू विजिट। तो मैंने उसको एक कोने में बैठा हुआ देखा। प्रॉक्टर, ओ दैट्स गुड साइन वॉकिंग इन। एलिजाबेथ, प्रे गॉड इट हर्ट माई हार्ट टू स्ट्रिप हर फॉर रैबट। उसने कहा अब दुआ करना, जब मैंने इसको ज़िबा किया था तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। शी सिट्स एंड वॉचेज हिम टेस्ट इट। वो बैठ जाती है और देख रही थी जब वो खाना खा रहा था, बल्कि उसको कहती है कि तुम इसको खाओ, इसको इसका टेस्ट करो।
Proctor, it's well seasoned. उसने कहा बड़ा अच्छा पकाया तुमने इसको. Blushing with pleasure, I took great care. She is tender. उसने कहा मैंने बड़ी एहतियात से इसको पकाया. Proctor, hey, he eats. She watches him. I think we shall see green fields soon. It's warm as blood beneath the clouds. That's well. हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? तो इनकी कम्युनिकेशन, वो उसको फिर खाना खिलाती है, फिर उसको ये जो बर्ड देख रहे हैं आप, उसको जूस पिलाती है, खाना खिलाती है. तो उसको जूस पिला रही है, उसको खाना खिला रही है. और फिर आप देखें उसके बाद ये फॉर्मली बात करते हैं. इसके बाद जब वो बातें करते हुए इनके दरमियान में ऐसे बड़े वक्फे आते हैं. शी इज वॉचिंग हिम फ्रॉम द टेबल as he stands there absorbing the night. It's as though she would speak out but can't. बात करना चाहती है लेकिन बात कर नहीं पाती. वो उनके दरमियान एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट है. फिर वो बर्तन लेती है और वो उनको धोने के लिए चली जाती है. She takes up his plate and glass and fork and goes with them to the basin. Her back is turned to him. He turns to her and switches and watches her. A sense of their separation rises. वो उसको पहले बैक करके खड़ी हो जाती है और उसके दरमियान एक किस्म की सेंस है, सेंस ऑफ सेपरेशन है उनके दरमियान. प्रॉक्टर, आई थिंक यू आर सैड अगेन, आर यू? प्रॉक्टर पूछता है कि मुझे लग रहा है कि तुम परेशान हो. शी डज नॉट वॉन्ट फ्रिक्शन एंड येट शी मस्ट. She comes so late. I thought you had gone to Salem this afternoon. उसने कहा तुम देर से आए हो तो मेरा ख्याल था कि तुम सैलम गए होगे. Why, I have no business in Salem. उसने कहा मुझे सैलम में कोई काम नहीं था. You did speak of going earlier the week. तुमने बात की थी वहाँ पे जाने की एक हफ्ता पहले. He knows what she means. उसको समझ आ गई थी कि उसकी मुराद क्या है. I thought better of it since. उसने कहा उसके बाद मैंने अपनी सोच को बेहतर कर लिया. मैरी वैरन्स देयर टुडे. उसने पूछा कि मैरी वैरन किधर भी वहाँ पे गई है. एलिस्बेथ ने बताया उसको कि मैरी वैरन भी ये इनकी नौकरानी है. Why would you let her? तुमने उसको क्यों जाने दिया? You heard me forbid her go to Salem anymore. तुम्हें मैंने बताया नहीं था, तुमने सुना नहीं था कि उसको सैलम जाने से मना कर दो कि वो अब मजीद सैलम ना जाया करे. I could not stop her. मैं तो नहीं उसको रोक सकती ना. Hiding back a full condemnation of her. उसको लान तान करते हुए, उसको गालियां देते हुए कहता है इट्स अ फॉल्ट, इट्स अ फॉल्ट एलिज़ाबेथ, यू आर द मिस्ट्रेस हियर नॉट मैरी वैरन. उसने कहा तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा फॉल्ट है. मैरी वैरन तो नौकरानी है, तुम मालकन हो, तुम उसको रोक सकती थी. एलिज़ाबेथ, शी फ्राइटन्ड ऑल माय स्ट्रेंथ अवे. उसने मुझे डरा दिया है. हाउ मे दैट माउस फ्राइटन यू? कैसे भला एक चूहा या एक चूहिया तुम्हें कैसे डरा सकती है एलिज़ाबेथ? यू एलिज़ाबेथ, इट्स अ माउस नो मोर. वो को माउस तो नहीं है. आई फॉरबिड हर गो. मैंने उसको जाने से मना किया था. एंड शी रेजेस अप हर चिन लाइक द डॉटर ऑफ अ प्रिंस एंड सेज टू मी. तो उसने मुंह उठा के बड़ा मुझे ऐसे जैसे कोई किसी शहजादे की बेटी होती है, वो मुझे कहती है आई मस्ट गो टू सैलम. गुडी प्रॉक्टर, आई एम एन ऑफिशियल ऑफ द कोर्ट. आखिर मैं उस कोर्ट की एक ऑफिशियल मेंबर हूँ और मुझे आप रोक नहीं सकते हो. तो प्रॉक्टर कहता है कोर्ट? व्हाट कोर्ट? कौन सा कोर्ट? किस कोर्ट की वो ऑफिशियल मेंबर है? एलिज़ाबेथ, इट्स अ प्रॉपर कोर्ट. दे हैव सेंट 4 जजेस आउट ऑफ बॉस्टन, शी सेज, weighty magistrates of the journal court, and at the head sits the deputy governor of the province. Astonished why she is mad? Proctor, astonished why she is mad. Elizabeth, I would to go, or she were. There be 14 people in the jail now. She says. Proctor simply looks at her, unable to grasp it, and they will be tried. And the court have power to hang them too, she says.
वो बताती है कि अब तो वो एक प्रॉपर कोर्ट बन चुका है।